आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। निम्न में से उस कोशिका का चयन कीजिए जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं दर्शाती है। ऑप्शन ए हमें दिया है मोनोसाइट, बी दिया है न्यूट्रोफिल, सी दिया है बेसोफिल और डी दिया है मैक्रोफेज। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि यहाँ पर जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी लिखा है उसका अर्थ क्या है। फेगोसाइटिक एक्टिविटी एक कोशिका तब प्रदर्शित करती है जब शरीर में कोई बाह्य कण तथा कोई बाह्य वायरस, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है, तो उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर हमारी कोशिका फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत यह कोशिका इस वायरस कण को पहचानती है, इस फॉरेन कण को यहाँ पर ये पहचानती है और पहचानने के बाद में इसे अपने अंदर की ओर अंतर्ग्रहित कर लेती है। अंतर्ग्रहण करने का मतलब यहाँ पर यह है कि कोशिका उस कण को अपने अंदर ले लेती है, समाहित कर लेती है और यहाँ पर ये इसका पाचन कर देती है। पाचन का अर्थ है यहाँ पर यह इसे नष्ट कर देती है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फेगोसाइटिक एक्टिविटी। अब हम हमारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो हमारे ऑप्शन में जो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है वह दिया है यहाँ पर मोनोसाइट। तो जो मोनोसाइट होते हैं वो मोनोसाइट यहाँ पर होती है अग्रेनुलर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें यहाँ पर मोनोसाइट कहते हैं। अकणिकीय कोशिकाओं को यहाँ पर मोनोसाइट कहते हैं। ये WBC का एक प्रकार होती है, अकणिकीय WBC इस वजह से इसे कहते हैं। जो मोनोसाइट होती है इसका जो केंद्रक होता है वह केंद्रक यहाँ पर बीन शेप्ड होता है। इसका केंद्रक यहाँ पर कुछ इस आकृति का होता है तथा मोनोसाइट का जो कार्य होता है वो कार्य होता है इनका फेगोसाइटिक प्रवृत्ति को दर्शाना, यानी कि बाह्य पदार्थों को खा जाना। तो यहाँ पर यह फेगोसाइटिक प्रदर्शित करती है। इसके बाद में हमें ऑप्शन में दिया है बी में न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है, तो उसे न्यूट्रोफिल कोशिकाएं यहाँ पर जो होती हैं वह कणिकीय प्रवृत्ति की होती हैं। कणिकीय प्रवृत्ति यानी कि कणिकीय WBC से ये बनी होती है। और जो न्यूट्रोफिल कोशिकाओं का केंद्रक होता है वह केंद्रक यहाँ पर बहुत सारे पिंडों से निर्मित होता है। तो इसके केंद्रक को हम बहुपिंडकीय केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर यह केंद्रक जो होता है वो बहुपिंडकीय होता है और यह भी फेगोसाइटिस की प्रकृति को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर फेगोसाइटोसिस पाया जाता है, यह भी बाह्य कणों को खा जाती है। इसके बाद में हमें दिया है बेसोफिल। तो जो बेसोफिल होता है वो बेसोफिल कोशिकाएं, इनका केंद्रक जो होता है वो 3 पिंडकीय होता है। 3 पिंड वाला यहाँ पर केंद्रक पाया जाता है तथा बेसोफिल कोशिकाएं कुछ विशिष्ट पदार्थों का स्त्रावण करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं हिपेरिन, हिस्टामिन। यहाँ पर ये वेसो कॉन्ट्रैक्टर यानी कि वाहिका संकोचक सेरोटोनिन का भी स्त्रावण करती हैं। तो यहाँ पर सेरोटोनिन भी पाया जाता है। इसके बाद में हमें ऑप्शन डी में दिया है मैक्रोफेज। तो जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं वह यहाँ सबसे विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है और मैक्रोफेज भी इसी प्रकार से कार्य करती है। यह यहाँ पर इस प्रकार से इसको अंतर्ग्रहित कर लेती है तथा अंतर्ग्रहित करने के बाद उसका पाचन कर देती है, यानी कि यह भी यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी को दर्शाती है। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को दोबारा देखते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन फेगोसाइटिक एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है। तो सबसे पहले जो मोनोसाइट दी है, तो मोनोसाइट भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी को दर्शाकर ही कार्य करती है। तो यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा हमें दिया है कि न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल भी यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी को दर्शा रही है, यानी कि यह बाह्य कणों का, दूषित पदार्थों का तथा जो बैक्टीरिया, वायरस शरीर को संक्रमित करने वाले हैं उनका पाचन कर देगी। तो यहाँ पर यह भी फेगोसाइटिक एक्टिविटी को दर्शाती है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तीसरा हमें दिया है बेसोफिल। तो बेसोफिल जो है वो यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी को नहीं दर्शाती है। यह हिपेरिन, हिस्टामिन तथा सेरोटोनिन नामक पदार्थों का स्रावित करती है। तो इस वजह से जो बेसोफिल होगा वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा डी में हमें मैक्रोफेज दिया है जो कि यहाँ पर फेगोसाइटिक एक्टिविटी को दर्शाती है, सबसे विशिष्ट प्रकार की कोशिका है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा एक ही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।